और मेरे बाबा के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और बाबा को याद कर रहे होंगे। चलिए, हमने इधर कुछ दिनों से बहुत सारी बातें कर ली, बहुत सारी चीज़ें समझ ली, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ बाबा के चमत्कार। क्योंकि कहते हैं ना कि बाबा जब शरीर में थे तब तो वो चमत्कार करते ही थे, लेकिन बाबा शरीर त्यागने के बाद भी उन्होंने बहुत सारे चमत्कार किए हैं। कल मैंने अपना एक चमत्कार आपके साथ शेयर किया था। क्योंकि देखिए, चमत्कार ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल अचानक से बैठे हैं और चीज़ें ठीक हो जाएं। और कभी कभी चमत्कार ऐसे होते हैं कि होते तो हैं पर हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे साथ क्या घटित हुआ। ऐसी ही एक घटना मैंने कल के वीडियो में आपके साथ शेयर की थी। पर आज की जो कहानी है, आज का जो चमत्कार है, वो प्रत्यक्ष रूप में मतलब बिल्कुल प्रामाणिक चमत्कार है कि हाँ, ये चमत्कार हुआ था। तो बात है उस टाइम की, 1973 में बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया था। और सबको पता है, जब उन्होंने शरीर त्यागा तो पूरा देश जो है वो बिल्कुल शोक की लहर में डूब गया था। क्योंकि इंडिया ही क्या, विदेशों से भी उनके बहुत बहुत ज़्यादा भक्त थे। और सारे जो है मतलब सारे पूरा मतलब यूनिवर्स उस समय दुखी था। और स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल के फाउंडर थे और जो बाबा के बहुत बड़े भक्त बने, आज वही और लेडी जो है, उनकी जो वाइफ है, वो संगम में कुंभ मेले क्षेत्र में 1 महीने का कल्पवास कर रही है। सोचिए, इतना पैसा, इतनी इज्जत, इतनी शोहरत होने के बाद भी वो कुंभ में 1 महीना रुक रहे हैं। तो अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप अपनी फैमिली को 2 वक्त की रोटी दे रहे हैं, रहने के लिए छत है, तो भगवान की बड़ी कृपा है आपके ऊपर। आप जा कर के देखें कहीं दिल्ली के स्लम्स में, या कहीं जा कर के देखें, आप देखेंगे कि किस तरह से लोग रह रहे हैं। ये सारे उनके प्रारब्ध हैं। क्योंकि दुख सुख जैसी भी सिचुएशन हो, हमें भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए। ये सारे जो इस लोग हैं ना, ये भगवान ने उनको दंड दिया है, वो भोग रहे हैं। हमको रियलाइज़ नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन जब रियलाइज़ होता है, खैर जब भी आपको रियलाइज़ हो, आप वहाँ तब से शुरू हो जाए, क्योंकि जहाँ जागो वहीं सवेरा है। तो स्टीव जॉब्स की वाइफ, जिनके पास इतना पैसा, रुपया, शोहरत सब है, क्यों शांति की तलाश में आ रही है? क्योंकि शांति यही है, यही शांति है। और इससे ज़्यादा शांति आपको दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगी। भगवान को याद करते रहिए, आप कुछ भी काम करिए, कभी भी उनका साथ मत छोड़िए, उनको मत भूलिए। और आप देखेंगे, आप जिंदगी में इतने आगे बढ़ेंगे और आपके जितने प्रारब्ध हैं, जितने पूर्व जन्म के कर्म है, पाप है, वो धीरे धीरे भगवान को आपका नष्ट कर देंगे, अगर आपकी भक्ति सच्ची है। लोग कहते हैं ना कि बहुत कष्ट है, क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। देखिए, भुगतना तो पड़ेगा ही, ये मैं नहीं कहती, लेकिन भक्ति अगर सच्ची है तो वो जो कष्ट है, वो जो पीड़ा है, वो ज़रूर कम होगी। ये बात आप मान करके चलिए। और एक ही जन्म हमारे नहीं है, हमें अगला जन्म भी लेना है। कम से कम सुधार तो लो। इस जन्म में भगवान ने मौका दिया है, मानव का शरीर दिया है कि जो पाप है उसको सुधार लो। लेकिन हम और करते रहते हैं और करते रहते हैं। अभी गिनने जाएंगे ना तो पापों की लिस्ट इतनी लंबी है कि गिनते थक जाएंगे। और खैर चलिए, बहुत बातें कर दी मैंने, लेकिन ये जो बातें हैं ना, ये कोई मतलब ऐसी वैसी उटपटांग बातें नहीं हैं। यही रियलाइजेशन है। अगर ये चीज़ आपको रियलाइज़ हो गई तो आप जीवन में हमेशा खुश रहेंगे, तरक्की करेंगे। अपनी तरक्की देखो, दूसरों की तरक्की से कभी मत जलना। क्योंकि हम अपना नहीं देखते, हम दूसरों को देख के सिर्फ और सिर्फ जलते रहते हैं। तो खैर चलिए, ये तो हो गई बातें। तो आज का जो वीडियो है वो बाबा के शरीर छोड़ने के बाद जो उन्होंने चमत्कार किए हैं, ये उसका है। और ये प्रूफ है, ये रिटर्न है और ये बताया गया है। ये इसमें कोई भी
मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसी ही कहानी सुनाई गई है। ये जिनका वीडियो है उन्होंने बताया और हकीकत है। तो ये बात है 1973 की। बाबा अपना शरीर छोड़ चुके थे। तो बाबा की यूएस में एक बहुत बड़ी भक्ति थी। उनका ना ऑपरेशन होने वाला था। उनको शायद किडनी का प्रॉब्लम था। पर उस समय तो बाबा देश विदेश, आज भी हमें मतलब लोग उनके फॉलोवर्स हैं, तो वो भी बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी। जब उनका ऑपरेशन होने वाला था और जब वो एडमिट थी हॉस्पिटल में, उन्होंने बाबा की फ़ोटो अपने पास रखी हुई थी और रोज़ उनकी प्रार्थना करती थी। उनको लग रहा था कि अब तो अंत समय आ गया है, और तो उन्होंने बाबा को साथ रखा हुआ था और ये मान लिया था कि अब वो नहीं बचेंगी। खैर, डॉक्टर्स उनका ऑपरेशन कर रहे थे और ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और डॉक्टर भी बहुत अचंभित थे क्योंकि उनका जो केस था ना वो बहुत सीरियस था। डॉक्टर भी अचंभित थे कि इतनी जल्दी इतनी फास्ट रिकवरी। और उस टाइम पे क्या था ना, हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ थी वो भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी आज है। खैर, बात है मेडिकल अगर फैसिलिटीज़ की, तो कितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज़ आ जाएं, लेकिन अगर बुलावा आएगा तो जाना पड़ेगा ही, चाहे आपके घर में ही पूरा हॉस्पिटल खुला हो। और बचना है तो आप स्लम में भी पड़े रहेंगे, आप रोड पे भी पड़े रहेंगे और बच जाएंगे। ऐसा ही एक केस था हमारे, जब डेल्टा फैला हुआ था ना कोविड, तो सब लोग अपने अपने घरों में घुसे हुए थे, बिल्कुल सब कुछ वॉश करके ये करके। लेकिन घर के सामने, मेरे घर के सामने एक भिखारी था, वो रोड पे ही पड़ा रहता था, बाहर ही पड़ा रहता था। कोई उसको खाना दे देता था तो वो खा लेता था, और ना आज तक उसको कोई कोविड हुआ ना कोई बीमारी हुई, और आज भी वो अच्छा खासा स्वस्थ और अलाइव है। तो बाबा जिसको बचाना चाहते हैं, भगवान जिसको बचाना चाहते हैं, वो कैसी अगर सिचुएशन में है वो बच जाएगा, और अगर बुलावा आ गया है तो घर में हॉस्पिटल हो वो नहीं बचेगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी। तो जब वो ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू से बाहर आई और डॉक्टर ने देखा कि वो तस्वीर उनके पास रखी हुई थी, तो उन्होंने पूछा कि ये आपके दादाजी हैं? उन्होंने कहा नहीं, ये मेरे गुरुजी हैं। फिर उन्होंने कहा ये रात दिन आपके लिए बाहर टहलते रहते थे, जब तक आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो गया तब तक ये हॉस्पिटल के बाहर चक्कर काटते रहते थे। अब सोचिए, ये मिरेकल नहीं है तो क्या है? बाबा अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो कैसी भी सिचुएशन में हो और कैसे भी हो। और इतना बड़ा चमत्कार कि बाबा खुद हॉस्पिटल के बाहर टहल रहे थे अपने भक्त की रक्षा कर। ये जो कहानी है ये 1970 के आसपास की है कि एक फैमिली थी, उनको उनके दादाजी को हार्ट अटैक आया, पर वो फैमिली बाबा की बहुत बड़ी भक्ति थी। खैर, आनन फानन में हॉस्पिटल लेकर के पहुँचे, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि केस बहुत बहुत सीरियस है। अब डॉक्टर होता है ना कि केस सीरियस होता है तो बता देता है, ऐसे सीधे तो नहीं कह सकता कि नहीं अब ये नहीं बचेंगे। तो वो ऐसा बोलता है क्योंकि डॉक्टरों को भी पता रहता है कि अब उनके बस की ये बात नहीं है, तो बोलते हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हम देखते हैं। तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, डॉक्टर ने यही बोला। अब वो फैमिली बहुत परेशान, और दादाजी उनके घर के बड़े बुज़ुर्ग थे और ऐसी कोई बहुत ज़्यादा एज भी नहीं थी उनकी। फिर ये जो फैमिली थी, परेशान फैमिली, भागी भागी बाबा के पास गई, बाबा से प्रार्थना की, बाबा से रिक्वेस्ट की कि बाबा प्लीज़ उन्हें बचा लें। अब देखिए, किसी को उम्र दान देना सबके बस की बात नहीं है। कोई आजकल के कितने भी सिद्ध महात्मा क्यों ना हो, वो ये नहीं कर सकते, किसी को उम्र दान नहीं दे सकते। और खैर, बाबा ने तुरंत आशीर्वाद दिया और कहा कि जा, मैं इसे 21 वर्ष और देता हूँ। उसके बाद वो पूरे 21 वर्ष और जिए, और अच्छे खासे जब अवस्था हो गई, वृद्ध हो गए, तब उन्होंने अपने प्राण त्यागे। तो वही मैं कह रही हूँ ना कि ये किसी भी साधु संत के वश की बात नहीं है, जब तक कि कोई साक्षात प्रभु ना हो।
और बाबा के ऐसे बहुत से चमत्कार हैं जहाँ उन्होंने मरते हुए व्यक्ति को प्राणदान दिया है या बड़ी से बड़ी बीमारियों को एक झटके में मतलब ठीक कर दिया है। आजकल बहुत लोग क्लेम करते हैं लेकिन सबका क्लेम फ्रॉड होता है। मैं ये नहीं कह रही, सिद्धियाँ हैं आज भी लोगों के पास, लेकिन 90% उनमें से फ्रॉड है। तो ऐसे किसी पे जल्दी आप ट्रस्ट मत करिएगा, क्योंकि हर कोई बाबा नीम करौली बाबा नहीं है और ना कभी बन सकता है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और करिएगा, जय श्री राम लिखिएगा, बहुत मोटिवेशन मिलता है।